नमस्कार, पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम में आप सबका स्वागत। आइए नजर डालते हैं अब तक की प्रमुख सुर्खियों पर। किसी भी अधिकारी की लापरवाही के कारण जनता को हो रही परेशानी को नहीं किया जाएगा बर्दाश्त, कहा उपराज्यपाल ने। गैर कश्मीरी लोगों पर लगातार हो रहे आतंकी हमलों के कारण उत्तर प्रदेश और बिहार जाने वाली ट्रेनों में बड़ी भीड़। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कश्मीर में बेगुनाह लोगों के कत्ल को बताया अफसोसजनक। और हादसे में लापता दूसरे पायलट कैप्टन जयंत जोशी का शव किया गया बरामद। जम्मू के बसोली स्थित रंजीत सागर बांध के झील में हेलीकॉप्टर हादसे के बाद से लापता दूसरे पायलट कैप्टन जयंत जोशी का शव मिल गया है। रविवार को तलाश में जुटी टीम ने झील की करीब 70 मीटर की गहराई से शव को निकाल लिया। कैप्टन जयंत जोशी की तलाश 75 दिन से चल रही थी। कैप्टन जोशी के पार्थिव देह को सैन्य अस्पताल पठानकोट ले जाया गया। 3 अगस्त को सेना का हेलीकॉप्टर रंजीत सागर झील में क्रैश हो गया था। इसके बाद से दोनों पायलट लापता थे। एक पायलट के शव को पहले ही निकाल लिया गया था, लेकिन पानी उथला होने और झील में ज़्यादा गहराई के चलते सर्च ऑपरेशन की अगर बात करें तो सर्च ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा था और फिर सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन की पूरी सफलता उन्हें नहीं मिल पाई थी। सैन्य प्रवक्ता लेफ्टिनेंट कर्नल देवेंद्र आनंद के अनुसार युवा सैन्य अधिकारी कैप्टन जयंत जोशी ने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया है, जिन्हें बुलाया नहीं जा सकता। सेना ने अपने जांबाज सैनिकों के लिए सर्च व रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए हर संभव तकनीक का इस्तेमाल किया है। इसमें पेशेवर गोताखोर, मल्टी बीम सोनार जैसे उपकरणों से अभियान को अंजाम देने में मदद मिली। घाटी में गैर कश्मीरी लोगों पर लगातार हो रहे आतंकी हमलों के बाद उत्तर प्रदेश और बिहार जाने वाली ट्रेनों में भीड़ बढ़ गई है। अक्टूबर के पहले सप्ताह से घाटी में गैर कश्मीरी लोगों को आतंकवादी निशाना बना रहे हैं। घाटी में डर के माहौल के बीच बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं और ट्रेन से अपने गृह राज्यों के लिए रवाना हो रहे हैं। इनमें सबसे ज्यादा यूपी और बिहार जाने वाले हैं। हालांकि त्योहारी सीजन होने के कारण भी ट्रेनों में यात्रियों की भीड़ बढ़ी है। जम्मू से विभिन्न राज्यों के लिए जाने वाली ट्रेनों में प्रतीक्षा सूची बढ़ने लगी है। बेगमूपरा, अर्चना, लोहित, शालामार, पूजा एक्सप्रेस, अमरनाथ एक्सप्रेस, टाटा मुरी सहित अन्य ट्रेनों में 100 से ज़्यादा 150 तक की वेटिंग लिस्ट है और हर दिन में इजाफा हो रहा है। घाटी में बिगड़ते हालात के कारण भी ट्रेनों में भीड़ बढ़ी है। यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल सहित अन्य राज्यों के हजारों लोग कश्मीर संभाग के विभिन्न जिलों में मजदूरी सहित अन्य कामकाज करते हैं। त्योहारी सीजन के कारण ट्रेनों में पहले ही आरक्षण के लिए मारामारी रहती थी। अब घाटी में खराब हालात को देखते हुए इनमें और बढ़ोतरी होगी। जम्मू कश्मीर प्रदेश भाजपा के प्रधान रविंदर रैना ने कश्मीर घाटी में गैर स्थानीय श्रमिकों की हत्या किए जाने की घटना की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि आतंकवादियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। क्षेत्र को आतंकवाद से पूरी तरह से मुक्त करवाया जाएगा। रैना ने कहा कि पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवादी कायराना कार्यवाही कर रहे हैं और निर्दोष लोगों की हत्याएं कर रहे हैं। साजिश के तहत गरीब श्रमिकों को मारा जा रहा है और इन साजिशों को कभी भी सफल नहीं होने दिया जाएगा और आतंकवाद को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। सुरक्षा बलों ने पहले भी निर्दोष लोगों की हत्या में शामिल आतंकवादियों को ठिकाने लगाया है। किसी भी आतंकवादी को बख्शा नहीं जाएगा। सरकार पाक प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ कड़ा रुख अपना रही है। आतंकवादी बौखलाहट में निर्दोष लोगों की हत्याएं कर रहे हैं और इनको इसकी भारी कीमत चुकानी होगी। कड़ी कार्रवाई की है। सेना, पुलिस तथा हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के बहादुर जवानों ने कश्मीर घाटी में ताबड़तोड़ ऑपरेशन करके आतंकवादियों की कमर तोड़ के रखी है और बौखलाहट में आके, डेस्पिरेशन और फ्रस्ट्रेशन में आके आतंकवादियों ने यह जो जघन्य अपराध कश्मीर के अंदर फिर से किया है, इसकी भारी कीमत इन पाकिस्तानी दुर्रांत आतंकवादियों को चुकानी पड़ेगी। सबका हिसाब बराबर करेंगे और सूद समेत इन आतंकवादियों का, इन पाकिस्तानियों का हम हिसाब बराबर करेंगे। लोगों को बेहतर सुविधाएं समय पर मिले, इस भावना के साथ सभी अधिकारी काम करें। यदि किसी अधिकारी की लापरवाही के कारण जनता को परेशानी होती है तो इसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने इस चेतावनी के साथ जल शक्ति विभाग के सुपरिटेंडेंट इंजीनियर और टेक्निकल अधिकारी को विभिन्न परियोजनाओं को लागू करने में देरी करने पर
अटैच कर दिया। उन्होंने कहा कि किसी भी काम में देरी सहन नहीं की जाएगी। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा गांदरबल के दौरे पर थे। उन्होंने इस दौरान जिले के विकास परिदृश्य की समीक्षा की। उन्होंने विभिन्न विभागों के प्रदर्शन का आकलन करने के अलावा केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं की स्थिति के बारे में भी जानकारी ली। सामाजिक क्षेत्र की योजनाओं को लागू करने में हुई प्रगति को ध्यान में रखते हुए उन्होंने कहा कि उपायुक्त कृतिका ज्योत्सना और उनकी टीम को बधाई दी और साथ ही साथ सरकार द्वारा उठाए गए विभिन्न पहलों और उपायों की 100% लागू करने के निर्देश दिए। भाजपा में शामिल होने के बाद पहली बार पार्टी मुख्यालय पहुंचे देवेंद्र सिंह राणा और सुजीत सिंह सलाथिया का रविवार को पार्टी नेताओं ने भारत माता की जय और नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारों के साथ जोरदार स्वागत किया। राणा ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस में रहते हुए जम्मू की जनता के हित में बात करने की उनकी उपेक्षा होती थी, लेकिन अब सही जगह पहुंचे हैं, अपने लोगों की आवाज को मजबूती से बुलंद करेंगे। उन्होंने सबका आभार प्रकट करते हुए कहा कि समर्पित व निस्वार्थ भाव से कार्य करने वाले नेताओं व कार्यकर्ताओं की बदौलत भाजपा पूरे देश को मजबूत आधार बना रही चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी के मजबूत नेतृत्व में पूरे विश्व में देश का गौरव बढ़ रहा है। इस मौके पर सलाथिया ने कहा कि वे भाजपा में समर्पित कार्यकर्ता की तरह काम करेंगे, पार्टी की नीतियों व कार्यक्रमों को जनता के बीच लेकर आएंगे ताकि पार्टी का आधार मजबूत हो सके। भाजपा के सह प्रभारी आशीष सूद ने कहा कि भाजपा ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो कि जन आकांक्षाओं को पूरा करने का काम समर्पित भाव से करती है। शारदीय नवरात्र बीत जाने के बावजूद मां वैष्णो देवी के आधार शिविर कटरा से लेकर मां के भवन में देश के कोने कोने से आ रहे श्रद्धालुओं से गुलजार हो उठा है। मां वैष्णो देवी के भवन हो या फिर मार्ग या फिर कटरा, हर तरफ चहल पहल नजर आ रही है। श्रद्धालु मां के जयकारे लगाते हुए भवन की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। रविवार देर शाम तक करीब 20,000 श्रद्धालु भवन की ओर प्रस्थान कर चुके थे और श्रद्धालुओं का आना जारी था। कोरोना महामारी की रफ्तार धीमी पड़ने से मां वैष्णो देवी यात्रा में बढ़ोतरी होने से कटरा के व्यापारी वर्ग काफी खुश हैं। श्रद्धालुओं को वैष्णो देवी यात्रा के दौरान बीच बीच में बारिश के साथ ही ठंडी हवा का सामना करना पड़ा। दोपहर के बाद मौसम में सुधार होने के बाद धूप का सामना करना पड़ा। हालांकि एकाएक बदले मौसम के बावजूद आधार शिविर कटरा से चलने वाली हेलीकॉप्टर सेवा, बैटरी कार सेवा और भवन तक तथा भैरव घाटी के मध्य चलने वाली पैसेंजर केबल कार सेवा जारी रही। वहीं मां वैष्णो देवी भवन पर अलौकिक दर्शनों के लिए श्रद्धालु कतारों में मां वैष्णो देवी की स्तुति करते हुए धीरे धीरे मां की गुफा की ओर बढ़ते नजर आए। वर्तमान में 22,000 और 25,000 श्रद्धालु रोज मां वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए आधार शिविर कटरा पहुंच रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रधान डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि कश्मीर में बेगुनाह लोगों का कत्ल करना अफसोसजनक है। उन्होंने कहा कि ये साजिश के तहत किया जा रहा है, ये कश्मीर के लोगों को बदनाम करने के लिए किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इसमें हम कश्मीरियों का हाथ नहीं है। डॉक्टर फारूक श्रीनगर में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। डॉक्टर अब्दुल्ला ने कहा कि इन हत्याओं के पीछे कश्मीर के लोगों का हाथ नहीं है और साथ ही साथ ये कश्मीर के माहौल को खराब करने और कश्मीरियों को बदनाम करने की साजिश है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि अगर भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत होती तो अच्छा है। उन्होंने कहा कि कोई भी रास्ता अगर दोस्ती की ओर ले जाए तो अच्छा है। दोनों देशों में दोस्ती होनी चाहिए। प्रदेश में शांति बहाली के लिए हर संभव प्रयास करने की जरूरत है। जम्मू, श्रीनगर, बनिहाल, कटरा, गुलमर्ग, कुपवाड़ा में हो रही हल्की बारिश के बाद न्यूनतम तापमान में भी हल्की वृद्धि हुई है। अभी भी बारिश के आसार बने हुए हैं। जम्मू में सुबह से ही बादल छाए हुए थे। गरज के साथ हल्की बारिश भी हुई, लेकिन जिस तरह का मौसम बना हुआ था उसे देखते हुए लगता था कि अच्छी बारिश होगी। आने वाले सप्ताह उच्च क्षेत्रों में बर्फबारी और निचले क्षेत्रों में हल्की बारिश के बाद ठंडक अपना एहसास करवाने लगेगी। पिछले 24 घंटों में जम्मू में 2.0, गुलमर्ग में 7.8, गुलमर्ग कुपवाड़ा में 2.0 mm बारिश दर्ज की गई। मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर से मिली जानकारी के अनुसार अभी 19 अक्टूबर तक कई स्थानों पर बादल छाए रहेंगे और कई स्थानों पर बारिश के आसार हैं। इसके बाद तापमान गिरने लगेगा। रविवार को पिछले कुछ दिनों के मुकाबले तापमान कम रहने की संभावना है। अभी न्यूनतम तापमान सामान्य से नीचे चल रहा है, लेकिन अधिकतम तापमान अभी सामान्य से ऊपर चल रहा है। मजबूती की पहचान एसीसी सीमेंट, मैसर्स बिशनदास जसवाल एंड सन्स, ऑथोराइज्ड स्टॉकिस्ट, एसीसी सीमेंट, 45 ट्रांसपोर्ट नगर, जम्मू।
एकजुट जम्मू के प्रधान एडवोकेट अंकुर शर्मा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया, जिसके अंतर्गत उन्होंने कहा कि जम्मू को अलग स्टेट का दर्जा दिया जाना चाहिए। इसके लिए उन्होंने कहा कि इसका वे पुरजोर विरोध करेंगे अगर जम्मू को अलग स्टेट का दर्जा नहीं मिला। उन्होंने कहा कि जम्मू के लोग भी इसके हक में हैं कि जम्मू को अलग स्टेट का दर्जा दिया जाना चाहिए। इसी को लेकर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। लॉजिकल कंक्लूजन का मतलब कि कश्मीर से उठा के पावर के बैलेंस को आप जम्मू में शिफ्ट करिए। लॉजिकल कंक्लूजन का मतलब जम्मू कश्मीर में राष्ट्रवादियों को ताकत दीजिए, अलगाववादियों को, प्रो सेपरेटिस्ट को कमजोर कीजिए। लॉजिकल कंक्लूजन का मतलब जम्मू का मुख्यमंत्री हो। लॉजिकल कंक्लूजन का मतलब जम्मू को पॉलिटिकली एम्पावर किया जाए। लॉजिकल कंक्लूजन का मतलब जम्मू के संभाग के रहने वाले लोगों के साथ नौकरियों में, ट्रेड में, टूरिज्म में, डेवलपमेंट में किसी भी तरीके की कोई भी टारगेट किलिंग को लेकर कश्मीर में लगातार हो रही हत्याओं को लेकर बीजेपी युवा मोर्चा ने आज जोरदार प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाओं को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब वक्त आ गया है कि इन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। पड़ेगी। इमरान खान हो, ISIS हो या कश्मीर में बैठे इनके समर्थक हो जो आतंकवाद को प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से सहायता करते आए हैं, उनका खात्मा होना बहुत जरूरी है और अब बहुत दिन दूर नहीं जब इनको सूद समेत इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। अखनूर के सर्दी इलाके परग्वाल में प्रजापति ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा कार्यक्रम किया गया, जिसमें उन्होंने कई प्रकार के चित्र लगाए हुए थे ताकि उनको परमात्मा के बारे में बताया जा सके। और वहीं रतन सिंह शिक्षक ने कहा कि जो लोग आज कई समस्याओं से जूझ रहे हैं, उनका कहीं भी समाधान नहीं मिल पा रहा है। भारतीय संस्कृति में उनका समाधान है, जो कि परमात्मा की भक्ति करके उन समस्याओं से मुक्त हो सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि आप कभी भी कोई भी व्यक्ति आकर हमसे सीख सकता है। 7 दिन का कोर्स कराया जाता है और ये सारे सहजरा योग का अभ्यास भी सिखाया जाता है। उसकी कोई फीस नहीं ली जाती। आप सभी से निवेदन है कि आप कभी भी हमारे पास आगे ये सीख सकते हैं। उससे पहले आकर ये एग्जीबिशन देखेंगे तो आपको हमारा पूरा संदेश मिलेगा। ये सभी के लाभ के लिए, पूरे भारतवर्ष और विश्व की उन्नति के लिए एक साधन है। तो आइए हम सब फिर से इस आध्यात्मिक संदेश को सुनकर अपना जीवन महान बनाएं। सभी परग्वाल निवासियों से निवेदन है कि वो आगे इस एग्जीबिशन को देखें और अपना जीवन धन्य बनाएं। पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम के आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए पीपी न्यूज लाइन। नमस्कार। जम्मू में आई टेस्टिंग की साइंटिफिक और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए हमेशा याद रखें जेम ऑप्टिशियंस, जहां पर रखा जाता है आपकी हर जरूरत का ख्याल। जेम ऑप्टिशियंस विद द फैसिलिटी ऑफ आई एक्सरसाइज, ए स्कैन, बायोमेट्री, पैकीमेट्री और ऑटोमेटेड फील्ड एनालाइजर। और हाँ, हमारे यहाँ बढ़िया क्वालिटी के ब्रांडेड स्पेक्टिकल्स, सनग्लासेस और कॉन्टेक्ट लेंसेज मिलते हैं। आपका भरोसेमंद एक ही नाम, जेम ऑप्टिशियंस, गांधीनगर। जेम ऑप्टिशियंस, नई बस्ती। जेम ऑप्टिशियंस, अम्फल्ला। जेम ऑप्टिशियंस, त्रिकुटा नगर।